ये डोनाल्ड ट्रंप को किसी झटके से कम नहीं होगा जब उनके ही एक सहयोगी देश ने अमेरिका के बजाय भारत से क्रूड ऑयल खरीदना अधिक बेहतर समझा। जी हाँ दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ही असर है कि अब अमेरिका के ही करीबी साझेदार अमेरिका से कुछ खरीदने या अमेरिका को कुछ बेचने में हिचकिचाहट करने लगे। यूरोप के सारे देश अब अमेरिका के बजाय एशिया की ओर ज्यादा पलायन करने लगे क्योंकि वे भी अब ट्रंप की टैरिफ नीति से तंग आ चुके। तो वो कौन सा यूरोपियन देश है और इसने अपने जहाज अमेरिका भेजने के बजाय भारत क्यों भेजे, सब डिटेल में जानेंगे। बस आप वीडियो पूरी जरूर देखें। तो दोस्तों, बात हो रही है दक्षिण पूर्वी यूरोपियन देश ग्रीस की, जो कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देशों में से एक है। और इसी देश ने अब अमेरिका के बजाय भारत से अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। दरअसल भारत की तरह ग्रीस भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कच्चे तेल पर ही निर्भर है। ग्रीस अपनी जरूरत का लगभग 75% तेल बाहरी देशों से ही खरीदता है, लेकिन रूस पर लगे सैंक्शन और ट्रंप के टैरिफ की वजह से ग्रीस ना तो रशिया से ठीक से तेल खरीद पा रहा है, ना ही अमेरिका से। ऐसे में ग्रीस अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल अरब देशों से खरीद रहा था, लेकिन अरब देशों के तेल की कीमत रूस और ईरानी तेल से बहुत ही ज्यादा है। यही कारण है कि ग्रीस ने अब भारत की ओर रुख किया। अब भारत ही इसलिए क्योंकि तेल को लेकर भारत पे कोई भी सैंक्शन नहीं, प्लस भारत अरब देशों के मुकाबले कम दाम में क्रूड ऑयल और रिफाइन ऑयल बेचता है। यही कारण है कि सैंक्शन और टैरिफ से बचने के लिए ग्रीस ने अब भारत से तेल की खरीद शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रशिया से सस्ते दरों में कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके या एज इट इज 50+ देशों को सप्लाई करता है, जिसमें यूरोप से लेकर एशियाई देश शामिल है। बताया जा रहा है कि ग्रीस फिलहाल कच्चे तेल के लिए नए देशों की तलाश कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने यूरोप के सभी देशों पे 30% टैरिफ की घोषणा कर दी है, जिस वजह से अमेरिका से खरीदना या अमेरिका को कुछ बेचना आसान नहीं रहा। हालांकि ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि टैरिफ की वजह से अब बहुत से देश भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहे, बल्कि इसी ट्रंप टैरिफ की वजह से चीन भारत के नजदीक आने लगा है। जिस चाइना ने कभी भारत से डीजल नहीं खरीदा, वो भी टैरिफ की वजह से भारत से डीजल खरीदने के लिए मजबूर हुआ। इवन जल्द दोनों देशों के नेता SCO समिट में मुलाकात करके आगे के व्यापार को लेकर चर्चा भी करने वाले। ग्रीस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनर कंपनी हेलेनिक पेट्रोलियम ने ऐलान किया है कि वो अब अपना ज्यादातर कच्चा तेल भारत से ही खरीदने की कोशिश करेगी। वैसे ग्रीस भारत के साथ आने के लिए एक वजह ये भी बताई जा रही है कि भारत तुर्की के खिलाफ ग्रीस का समर्थन करता है, और तुर्की के खिलाफ हर संभव मदद देने के बाद भी PM मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस से कह चुके। वैसे देखा जाए तो भारत टैरिफ को लेकर ट्रंप से वाद विवाद करने के बजाय इसे एक सुनहरा मौका देख के ज्यादातर देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें भारत कामयाब भी होता दिख रहा है। आप बताइए दोस्तों, कल को अगर तुर्की के खिलाफ ग्रीस ने भारत से हथियार मांगे तो क्या हमें ग्रीस की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।